नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के पार्टी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत 2 करोड़ लोगों से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे, जिनका उपयोग भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करने में करेगी। नड्डा ने कहा कि यह कैंपेन 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को कवर करेगा। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसे लेकर सोनार बांग्ला कैसे बन सकता है, उसको लेकर हम चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार सुबह गुवाहाटी पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके कैबिनेट सहयोगी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्य भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोरझार के केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। अपने कार्यक्रम के अनुसार शाह सुबह लगभग 10:30 बजे मध्य असम के नागागांव जिले के पूर्णाडीगुडम में मां मृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए और वह भगवान शिव के मंदिर में यज्ञ किए। इसके बाद अमित शाह नागांव जिले के बटदरवा मठ का भी दौरा किए और समाज सुधारक और नव वैष्णव महापुरुष श्रीमंत शंकर दत्त के जन्म स्थान बटदरवा थान के सुंदरीकरण परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। 188 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना कला, संस्कृति और अध्यात्म के केंद्र के रूप में बटदरवा थान के विकास को पर्यटकों के आकर्षण के स्थान में बदल देगी। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष उनकी ही पार्टी डेमोक्रेटिक ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। ये सब तब हो रहा है जब बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति इतिहास रचने से महज एक कदम ही दूर है। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने नीरा टंडन को अपने बजट कार्यालय का जिम्मा संभालने के लिए नामित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि बजट कार्यालय का जिम्मा किसी अश्वेत के पास है। अगर व्हाइट हाउस सीनेट में नीरा टंडन के नाम पर मुहर लगवाने में सफल हो जाता है तो बाइडेन प्रशासन अमेरिका में एक नया इतिहास रचने में सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन को अपनी ही पार्टी में गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। नीरा टंडन भारतीय मूल की है, इसलिए भारत भी उनके नाम को लेकर गदगद है। आखिर अपनी साख बचाने के लिए अब क्या करेंगे बाइडेन? क्या है बड़ा गतिरोध? सरकार ने पहले मार्च से 45 से 60 साल की उम्र के ऐसे लोगों का कोरोना टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों का भी टीकाकरण किया जाएगा। बुजुर्गों की पहचान के लिए मतदाता सूची का प्रयोग किया जाएगा। सवाल यह है कि 45 से 60 साल की उम्र वालों को टीकाकरण के लिए क्या करना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी भी लाखों की संख्या में हर रोज मरीज सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 11 करोड़ के पार चली गई है। वर्तमान में दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 11,25,34,393 तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही इस खतरनाक बीमारी के कारण अब तक कुल 24,97,023 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में जारी किए हैं। जम्मू के सुंजवा सैन्य क्षेत्र के जोरावर स्टेडियम में बुधवार को सेना की भर्ती में दम दिखाने पहुंचे 2000 के करीब युवाओं में से 60% के करीब ऐसे युवा थे जिनके गांव पाकिस्तान के गोलाबारी के जद में आते हैं। भर्ती रैली में हिम्मत व जोश दिखाने वाले ये युवा सांबा जिले के राजपुरा, बड़े ब्राह्मणा, रामगढ़ व घगवाल क्षेत्र के गांव के हैं। इन युवाओं ने बताया कि पाकिस्तानी गोलीबारी से अक्सर इनके गांव और खेतों को नुकसान पहुंचता है। इस वजह से वह सब सेना में शामिल होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच कल पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा। देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने भी इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है।
शोषित और पिछड़े वर्गों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई अमर शहीद जगदेव प्रसाद जागरण अभियान रथ आज धनबाद के मनईटाड़ गांधी नगर में पहुंचा, जहां कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद ने रथ का स्वागत किया है। बिहार से प्रतिवर्ष जगदेव प्रसाद की जयंती पर 2 फरवरी को यह रथ निकाला जाता है, जो पूरे बिहार और झारखंड के सभी जिलों में भ्रमण करते हुए शोषित और पिछड़े वर्गों में जागरूकता फैलाने के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में भी अहम भूमिका निभाने के लिए जागरूक करते हैं। जागरण अभियान का मुख्य उद्देश्य है शोषितों का राज शोषितों द्वारा शोषितों के लिए स्थापित कर शासन और प्रशासन की कुर्सी पर स्थापित करना है। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोग 2 फरवरी से लेकर आज यहाँ आपके यहाँ 22 फरवरी को धनबाद जिला में किए हैं और आज यहाँ 25 फरवरी को माननीय रविंद्र बाबू टीका के कार्यकारी अध्यक्ष और हम लोग के कुशवाहा समाज के अध्यक्ष लाल बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जागरण अभियान रथ का रवाना यात्रा के लिए किया जा रहा है। सबसे खुशी की बात है कि हमारे पास अमर शहीद जगदेव जागरण अभियान के इस रथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार जी के द्वारा प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू का जन्मदिन होता है। उस दिन जन्मदिन के उपरांत ये रथ निकलती है और पूरे झारखंड बिहार होते हुए झारखंड में लेकर के सभी जिलों में भ्रमण करते हुए अलग जगाती है और पुनः पटना को वापस जाती है। आज ये रथ चतरा जा रहा है। बागमारा के मुरलीडीह कोलियरी में देर रात दर्जनों अज्ञात अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों का ट्रांसफार्मर एवं केबल को लूट कर ले गए। अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों को एक कमरे में बंद कर मोबाइल छीन लिए थे तथा लूटपाट करने के बाद सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल वापस कर दिए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इसकी सूचना बीसीसीएल के पदाधिकारियों को दी। कर्मी डेगन सिंह ने बताया कि रात्रि करीब 1 बजे के आसपास 12 से 15 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार दिखाकर हम लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया। कई कीमती सामान की लूटपाट भी कर ली। वो समय आया चोर लोग और हम लोग का बंधक बना दिया नीचे में, इधर ऊपर से तार रोड देकर पूरा करके बांध दिया। कहीं फ़ोन करेगा कुछ करेगा मसाला माने तो बोला तो लोग आवरी लौट के आएंगे तो हम लोग को बतलाएंगे। तो डरे हम लोग कुछ नहीं बोले, लाइन में सब कट गया थी हो गया। इसके बाद हम लोग 4 सवा 4 बजे बाहर में हम लोग फिर हुए हैं। सर कितनी संख्या में थे लोग? वो लोग करीब हम लोग के पास जब उस समय आया था तो 8-10 गो था। उस समय पीछे में भी था वो लोग, हम उतना नहीं देख पाए, लेकिन सामने में 10-12 गो था। बराबर से घटना होती रहती है? हाँ, बराबर सर होता रहता है। क्या मांग करे प्रबंधन से, क्या मांग करे? धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में आज गंभीर बीमारी से पीड़ित एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों और नर्सों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस संबंध में मरीज के परिजनों ने अस्पताल में सीएमओ को लिखित शिकायत की है, जिसमें डॉक्टर और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। अस्पताल में सीएमओ आर.के. ठाकुर ने बताया कि अगर मरीज की मौत मामले में अस्पताल कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई है तो निश्चित तौर पर जांच की जाएगी और दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिस्टर लोग को बुला रहे थे, आई बस शुगर लेवल नाप के फिर D5 चढ़ाई। उसके बाद फिर ऑक्सीजन भी लगाने बोले, कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगाया मेरी दादी को। किसको बुला रहा? सिस्टर लोग को बुला रहे थे? नर्स लोग को? सिस्टर को। नर्स को? हाँ, नर्स। क्या बोली नर्स? नर्स बोली ऐसे होता है, चीनी तो घोल के, तो ग्लूकोज तो घोल के, चीनी हम कहाँ से रात को लाते हैं। मेरे चाचा बाहर में तो उनको भी कोई नहीं बुलाने दिया। बोला नहीं ठीक है। उसके बाद किसी तरह सोई, कोई नहीं देख रहा। 5 बजे फिर हम उठे, देख रहे पूरा फेन निकलने लगा मेरी दादी का। हम गए उठ के बुलाने के लिए तो वो जल्दी आ भी नहीं। उस टाइम मेरी दादी का सांस चल रहा था, लेकिन कोई नहीं आया उठाने के लिए मेरी दादी को कि हाँ हम आए देखे। सिर्फ ऑक्सीजन लगाते खत्म हो गई। तो पेशेंट पुराना है, 2 महीना से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। 2 महीना में अधिकतर दिन अस्पताल में ही भर्ती रहे हैं और इनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। यहाँ से जब कंट्रोल करके हम लोग भेजते थे तो घर में ठीक से दवा नहीं लेने के कारण या पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लायंस नहीं होने के कारण
हमेशा उनका शुगर लेवल घट जाता था या कहीं बढ़ जाता था, फिर बार बार यहाँ के भर्ती होती थी, यही सिस्टम चल रहा था। कल हुआ हाइपोग्लाइसेमिक उनके द्वारा कहना है सर कि 1 बजे तबीयत सीरियस हुआ, उसको बुलाने के बावजूद भी नर्स नहीं आए, बोले हमने सुने तो डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, तो ये पेशेंट का कहना है, तो इसका तो जांच हमको करना होगा ना, कि जो बोल रही है आरोप, अगल बगल के मरीजों से हमको पता करना होगा कि उनके माने आरोप में कहाँ तक ये है। डॉक्टर आके देखे हैं कल शाम में। वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Rumor go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद से दुमका जेल शिफ्ट किए जाने को विरोध में आज भाजपा के बैनर तले धनबाद के रणधीर चौक पर धरना दिया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान धनबाद जिले के कई बड़े भाजपा नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। भाजपाइयों ने संजीव सिंह को दुमका जेल में शिफ्ट किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कहा कि कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। वैसे सियासी रूप में यह मेंशन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में भाजपा नेता सुदामा मांझी की गैस एजेंसी पर लुटेरों ने धावा बोलकर कैश लूटने की कोशिश की। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्होंने 3 कर्मचारियों को घायल कर दिया। वारदात के बाद बदमाश बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को पटना में डीजल की कीमत 86.57 और पेट्रोल की कीमत 93.25 रुपए हो गई है। लगातार बढ़ते डीजल के दाम को देखते हुए महंगाई और बढ़ने को लेकर आशंका बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टर माल भाड़ा बढ़ाने की चेतावनी दे रहे हैं। बिहार राज्य ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन 20% तक माल भाड़ा में इजाफा करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ढुलाई की कीमत बढ़ने ही एक बार फिर सामान की कीमत में उछाल आना तय है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कटरा जहरीली शराब कांड की जांच 5 दिनों के बाद शुरू हो सकी। इसकी जांच का जिम्मा अब सर्किल इंस्पेक्टर नवीन कुमार को सौंपा गया है। इससे पहले तत्कालीन कटरा थानेदार सिकंदर कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया था। मामले में उनकी लापरवाही मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद एसएसपी जयकांत के निर्देश पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कटरा सर्किल इंस्पेक्टर को केस का आयु नियुक्त किया है। इंस्पेक्टर ने निलंबित थानेदार से केस का चार्ज लेकर बुधवार से जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि एसएसपी व डीएसपी से मिले दिशा निर्देश पर छानबीन कर रहे हैं। फरार शराब माफिया मुकेश सिंह की गिरफ्तारी के लिए उससे संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी नहीं होने पर इस्तेवार व कुर्की जब्ती की प्रक्रिया कोर्ट से अनुमति लेकर की जाएगी। नवादा में हाथियों ने एक रिटायर्ड टीचर समेत 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। जंगल से भटक कर आए हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है। पटना के बाढ़ में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में एक गुट ने देर रात तक एक रिटायर्ड टीचर की हत्या कर दी। घटना सकसोहरा थाना क्षेत्र के कैमा गांव की है। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन की संख्या में कुछ लोग आए और टीचर को घेर लिया। इसके बाद तलवार और कुदाल से वार कर उनकी हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी और पोता पोती की भी बुरी तरह से पिटाई कर दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को पटना रेफर कर दिया गया। हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में कर लिया और जांच में जुट गई है। सुल्तानगंज के अकबर नगर में भीषण जाम लग गया। इस दौरान प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला को लेकर तारापुर से भागलपुर जा रही एम्बुलेंस भी 2 घंटे से अधिक जाम में फंसी रही। इस दौरान पीड़ा से महिला की स्थिति खराब होने लगी, पर एम्बुलेंस को निकाला नहीं जा सका और उसे एम्बुलेंस में ही प्रसव कराया गया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
गुरुवार के अहले सुबह निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी पंचायत के नंगासाल स्थित रंगाटोला में रहने वाले लाल मोहन मालिक ने पारिवारिक विवाद के कारण सुबह अपने ही हाथों अपना गला काट लिया। उसके बाद हल्ला होने पर आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें धनबाद के पीएमसीएच भेजा, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मामला गुरुवार की सुबह की है, जब लाल मोहन मालिक ने अपने घर में अकेला रह रहा था और उसके परिवार के सारे सदस्य अपनी छोटी लड़की की शादी की बात करने के लिए उसके ससुराल गए हुए थे। तभी आज सुबह लाल मोहन अपने घर के ठीक सामने स्थित सड़क के पास स्थित चापाकल के पास जाकर घास काटने वाले हंसुआ से अपने गला को काट लिया और फिर धीरे धीरे दीवार पकड़कर अपने घर पहुंचा और चारपाई पर लेट गया। कुछ देर के बाद दर्द से तड़पता लाल मोहन ने चित्कार लगाई, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए। स्थिति को देखकर निरसा थाना को सूचित किया। मौके पर पहुंचे निरसा थाना की गश्ती दल सहित एमपीएल ओपी की पुलिस ने तत्काल उसे एम्बुलेंस से धनबाद के पीएमसीएच भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।